हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्किंग स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर बेटा लेकर आए हैं आप सभी के लिए 2027 का मॉडल पेपर। जी हाँ, ये जो यूपी बोर्ड है आपके लिए उन्होंने जारी किया था 2026 के लिए, 2025-26 के लिए। बट आपका सेम टू सेम पैटर्न पे होने वाला है, कोई सिलेबस बदलाव नहीं किया गया है। सो आपके लिए दोनों दोनों सेम ही रहने वाले हैं। क्यों ना हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, आपको पता है मॉडल पेपर जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या करने वाले हैं या शुरू कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको मॉडल पेपर, सिंपल पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सर किसी भी युद्ध की अगर रणनीति बनाई जाती है तो सबसे पहले उसकी जगह तय की जाती है, उसमें क्या क्या सामान लगने वाला है, कैसे हमें वहां पे उस युद्ध को जीतना है, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। उसी प्रकार आपको सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखिए कि पेपर कैसे बन रहा है, कैसे यूपी बोर्ड नया पैटर्न जारी कर रहा है, तो सारी चीजों का ध्यान देना है। तो हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं और वैसे भी आपको इसका पूरा पूरा पेपर सॉल्व हम लोग करके आपको दे देंगे मॉडल पेपर का। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक चीज और बेटा, महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए महाभारत बैच। और वहां पर आपको मिलेंगे पिछले 3 सालों के पेपर सोल्यूशन, जो कि 31 दिसंबर 2026 तक हम लोग कंप्लीट करा देंगे 2027 बोर्ड के लिए। हैंड नोट्स और उसके 1 शॉट वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऐप पर अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ फ्री में आपको 12th का प्रोवाइड किया गया। जी हाँ, 12वीं का अनसॉल्व पेपर फ्री में प्रोवाइड किया गया है। मैं, जी हाँ, यूथ पब्लिकेशन के साथ हम मिलकर आपको फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप फ्री में यूज करिए। हाँ, अरे भैया आपको फ्री में दे रहे हैं भैया, कोई दे दे यूट्यूब पे चैलेंज करता हूँ, बताइए। यस के मिस्टर इतना सब कुछ कर रहा है ना, और क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। चलिए बेटा, यहाँ पे देखिएगा, आपका है मॉडल पेपर भौतिक विज्ञान का 2027 के लिए। समय बेटा आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और यही 3 घंटे 15 मिनट आपका भविष्य तय करेगा। भविष्य मतलब आपका जो लाइफ रहेगा, क्योंकि 12वीं का पेपर एक ही बार देना है। अरे नहीं गुरुजी, हमें दोबारा देना, कर दे दो भैया, आप कहाँ मना कर रहे हैं। ये 70 में से 23 नंबर बेटा आपको पास होने के लिए चाहिए। कहाँ चाहिए बेटा, पास होने के लिए चाहिए। और ये 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये 70 नंबर करना रहेगा। ट्रस्ट मी, हम जब 12वीं में थे तो जाहिर सी बात है डरते थे। हालांकि हमारा जो केमिस्ट्री में नंबर था वो ज्यादा ही नंबर था। केमिस्ट्री मेरा आई थिंक 87 नंबर था, टोटल 100 आउट ऑफ 87 नंबर मेरा मार्क्स थे आपके केमिस्ट्री में। ठीक है ना, चलेगा। सबसे पहले खंड अ रहेगा यहाँ पे बेटा, बहुविकल्पी रहने वाले, सारे बहुविकल्पी करा देंगे। 6 बहुविकल्पी आएंगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, अंडरवुड म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। और फिर यहाँ पे एक वो न्यूमेरिकल डाल देगा, एक यहाँ पे क्या डाल देगा न्यूमेरिकल। देखिए जैसे यहाँ पे डाला किसी परिपथ का एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज वीटी 30 साइन 1000 टी वोल्ट लगाने में उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा आई टी 0.3 साइन 1000 टी माइनस 60 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति होती है कितनी होगी यहाँ पे 2.25 वाट, 4.5 वाट, 9 वाट या फिर 18.0 वाट, कितना होगा ये उन्होंने बोला है। उसके बाद यहाँ बेटा अंगा वाला है, उन्होंने बोला है। यहाँ पे देखिएगा, एक देखिए आपके जो 6 बहुविकल्पी रहेंगे, 3 बहुविकल्पी तो डायरेक्ट बन जाएंगे, 3 से 4 डायरेक्ट बनेंगे। वो किसी यूनिट से पूछ लेगा, ज्यादातर आपके यूनिट से बन जाएंगे 3 से 4 बहुविकल्पी। बाकी के जो 2 से 3 बहुविकल्पी रहने वाले हैं, एक बेटा आपका कोई न्यूमेरिकल दे देगा, एक थ्योरी बेसिस पे दे देगा। थ्योरी मतलब आपके थ्योरेटिकल, जैसे कि मान लेते डेरिवेशन के तौर पे, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एक अकेली झिर्री विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो मुख्य उच्चिष्ट और प्रथम निम्निश में कोणीय दूरी क्या होगी। मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस पे वो प्रश्न पूछ लेगा। और यहाँ पे एक बोलेगा, वो तो डायरेक्ट है कि शुद्ध जर्मेनियम में पी टाइप अर्धचालक, मतलब आपका क्या है बेटा, थ्योरी बेस पे पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, एल्यूमिनियम होता है, फास्फोरस होता है, एंटीमनी होती है या फिर आर्सेनिक होता है। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। उसके बाद बेटा खंड ब है। यहाँ पे ब में आप देखेंगे तो एक एक नंबर का, आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे निर्वात की चुंबकशीलता की बीमा व मात्रा लिखिए। देखिए बीमा बोला है, यूनिट बोला है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर बेटा निर्भर करती है। फिर यहाँ पे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी व सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम आपको लिखना रहेगा। फिर यहाँ पे यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान बताइए। फिर यहाँ पे है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा की तरंगदैर्घ्य
फ्रीडबर्ग नियतांक आर के पदों में लिखिए और युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका एक आपको उदाहरण देना है। फिर यहाँ पे खंड स वाला है, बहुत प्यारा है, कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है भाई साहब, 1 सेकेंड बेटा, इसको हम खोलते हैं इसमें, ठीक, 1 सेकेंड। इसका यही हाल रहता है। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते, कोई दिक्कत दिखाई तो दे रहा है ना पेपर आपको, मॉडल पेपर आपको दिखाई दे रहा है ना, चलिए इसमें देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे वो एरर बता रहा है। ए भैया आगे खुलेगा, हाँ। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सिद्ध कीजिए कि आवेशित, देखिए फिर जो खंड सा आएगा, जो खंड सा आएगा वो आपके 2-2 3-3 नंबर रहने वाले हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा 2-2 नंबर के, यहाँ पे 2-2 नंबर के हैं। स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ 2CV² है और एम्पियर के परिपथ का नियम कथन लिखें और इसे प्राप्त करें। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, तो इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। और फिर घ वाला है, यदि अर्धचालक डायोड का अग्रदिशिक अभिनत प्रतिरोध 50 ओम हो तो संलग्न परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर वाला हो जाएगा। फिर बेटा खंड द वाला है, यहाँ पे क्या है, खंड द वाला है, जैसे कि यहाँ पे है आपका अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। सिंपल सिंपल प्रश्न है, हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइम है तो कहेंगे सर बहुत बड़े हैं, बट बहुत ही सिंपल है, मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है, और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम एवं प्रिज्म कोण ए के पदों में आपको ज्ञात करना है। फिर फोटान के विराम द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, फोटान का संवेग p बराबर h अपान लेमडा निगमित कीजिए, जहां h प्लांक नियतांक है तथा लेमडा क्या है, फोटान के तरंग दैर्ध्य है। फिर यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है क्या बेटा, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र E y बराबर 30 साइन, अभी ऑब्जेक्टिव में यही था 30 साइन। फिर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई x है, यहाँ पे क्या है, x है, वोल्ट प्रति मीटर से दिया जाता है। तो पहला यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 5 नंबर वाला है, 3-3 नंबर के सवाल हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। एक यहाँ पे क्या बोल दिया, थ्योरी पूछ लिया, परिभाषा, और फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल बोल दिया कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना रहेगा। वो नहीं आ रहा तो बेटा अथवा हम ये कर सकते हैं, व्हिटस्टीन सेतु वाला है कि संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के संबंध में स्थापित कीजिए, और खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर बनाने के लिए किरणारेख बनाइए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। और फिर यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहला आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य बोला है यहाँ पे, और संबद्ध विभव यहाँ पे बोला है, और वोल्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा तथा कार्यफलन आपको ज्ञात करना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर के परिकल्पनाएं क्या क्या थी आपको लिखना है, वो तो बहुत सिंपल है, ये कोई बच्चा लिख सकता है। और फिर यहाँ पे दिया है 60 बार, ये कार्बन है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया गया है 60 बार का द्रव्यमान इन्होंने दे रखा है, प्रोटॉन द्रव्यमान दे रखा है, न्यूट्रॉन द्रव्यमान दे रखा है, तो आप बंधन ऊर्जा निकाल ही सकते हैं। फिर यहाँ पे खंड ये आप कह सकते हैं बेटा, ये विस्तृत उत्तरी वाले प्रश्न रहेंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे, 5-5 नंबर है ना, हाँ 2 और 3, 5 नंबर वाला है। देखिए क्या यहाँ पे गॉस का प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा आप लोग, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको इसका सोल्यूशन पूरा दे दूंगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, इनकी पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अथवा में यार दिए कर सकते हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमित कीजिए, और एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनके बीच की दूरी 5 mm है। इन प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है, तो बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान पर एनवाइट की से भर दिया जाए। तो आपको ज्ञात करना है प्लेटों के बीच विभवांतर संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धाराएं आपको बेटा ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे 7वां वाला है, यहाँ पे बायो-सेवर्ट का नियम बोला है, और उसके बाद बोला चलकुंडली धारा मापी का सिद्धांत और कार्यविधि। देखिएगा आप लोग ये मत परेशान हुआ करें कि गुरुजी हम ये, आपको अथवा वाला बेटा ऑप्शन मिलेगा, अथवा में जब ऑप्शन मिल रहा है तो आप टिक लगा दो आंख बंद करके। उसके बाद 8वां है यहाँ पे
मतलब अथवा वाला। 8वां यहाँ पे किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के पड़तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर n माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वो नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटनाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। फिर 9वां वाला है ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत के चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर दीजिए। वो नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत करने पर अवक्षय परत और विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में में आपको समझाना है और आवश्यक आपको यहाँ पे परिपथ भी खींचना है। तो ये रहा बेटा आपका मॉडल पेपर फिजिक्स का। बाकी हम सिलेबस कंप्लीट करा ही रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेटा परेशान नहीं होना है। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सेक्शन में आपको खुला हुआ है। और आपका अनसॉल्व पेपर फ्री में पूरा पूरा 2026 से लेके जितने भी हुए हैं आपको फ्री में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऐप पर आपको फ्री में वहां पे दे दिया गया, तो जाइए डाउनलोड करिए अनसॉल्व पेपर को। और अब फ्री है तो बेटा ले लो ना किसका इंतजार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।